Hi guys, welcome back to the channel and welcome in 100 day challenge of our GIT 2026 and this is day 57 जहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन हमने अपने ग्रुप पे शेयर किया था। अगर आपने ग्रुप पे क्वेश्चन नहीं देखा था then you can pause this video and you can just read this question and then you can solve. This question is very easy. It is seeing that very lengthy, right? बहुत इजी क्वेश्चन है बट बहुत सारे लोग मतलब 98% पीपल इसको रॉन्ग कर सकते हैं थोड़ा सा लॉजिक ना समझने की वजह से, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने लिया है। ठीक है, गेट का प्रीवियस क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, उसके पहले हमने सीएन किया है, सीओए किया है और ओएस कर रखा है और हमारा डीवीएमएस दाइंड होने वाला है। रिवीजन एक तरह से बोल सकते हैं चल रहा है 100 चैलेंज के थ्रू। उसके बाद हम स्टार्ट करने में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ओके, तो जो टफ सब्जेक्ट है, लेंदी सब्जेक्ट है, उन्हें हम पहले ले रहे हैं और स्कोरिंग भी होते हैं ये सब्जेक्ट। क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ कंपनी मेंटेन्स रिकॉर्ड्स ऑफ सेल्स made by its salespersons and pays them commission based on each individual's total sales made in a year. This data is maintained in a table with following schema. तो हमारे पास क्या है कि एक कंपनी है जो सेल्स पर्सन है, कंपनी में जो काम करते हैं उनकी सेल्स को रिकॉर्ड करती है और उनको कमीशन देगी उनकी कितनी सेल्स हुई है, ऐसा बोल रहा है। और हमारे पास जो टेबल है सेल्स इन्फो है, उसमें से जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स होंगे, कॉलम्स होगी, सेल्स पर्सन आईडी होगी, उसका टोटल सेल होगा और उसका कितना कमीशन बनता है वो होगा। So we have a three things. You can say that कि we have a three columns: sales person ID, total sales and commission. ठीक है, आपको ऐसे क्वेश्चन पढ़ना है फ्लो में और सीधा समझते जाना माइंड में। In a certain year, due to the better business results, better business results, the company decided to further reward its salespersons by enhancing the commission paid to them as per the following formula. तो एक फाइनेंशियल ईयर में क्या हुआ कि कंपनी को फायदा हो गया तो वो कमीशन ज्यादा देना चाहते हैं। ठीक है, नाउ if commission is less than equal to 15, enhance 50,000, enhance it by 2%. ओके, अगर कमीशन को मैं सी लिखता हूँ, अगर लेस देन इक्वल टू वो 50 के है, अगर 50 के है तो हमें 2% उसको बढ़ा देना है। ठीक है, चलो। इफ कमीशन इज बिटवीन द 50,000, अगर कमीशन हमारा है, कमीशन जो है वो 50 के और के बीच में है, कमीशन हमारा जो 50 के से लेके 50 के से ज्यादा और 1 लाख के बीच में है, अगर हमारा कमीशन जो है वो अगर 50 के से लेके 1 लाख के बीच में, तो कमीशन यहाँ हो गया 1 लाख के बीच में है, LAKH के बीच में है, तो हमें कितने से बढ़ाना है उसको? वी हैव टू इंक्रीज बाय 4%. नाउ इफ कमीशन इज ग्रेटर देन 1 लाख, इफ कमीशन इज ग्रेटर देन 1 लाख, अगर 1 लाख से ज्यादा है तो हमें उसको एनहांस करना है 6%. दिस इज क्वेश्चन इज सेइंग दैट। ओके, नाउ तो ये आपको समझ में आया। इस यहाँ मुझे लिखने की जरूरत नहीं थी, वहां पे लिखा हुआ है तो आई सपोज टू नीड नॉट टू राइट इट। ओके, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं थी, चलो तो फिर भी मैंने लिख दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। The IT staff has written the 3 different SQL scripts to calculate enhancement for each slab. Each of these scripts is to run as a separate transaction is follows: T1, T2, T3. तो जो IT डिपार्टमेंट है उससे अपने डेटाबेस में चेंजेस करने हैं अकॉर्डिंग टू द कमीशन चेक करेंगे वो डेटाबेस में, चेक करेंगे अगर इंडिविजुअल तो मान लो 50 लाख एम्प्लॉय हैं या कि 10,000 एम्प्लॉय है तो सब में अपडेट करना मुश्किल है, इसलिए वो क्या करेंगे, डेटाबेस में क्वेरी चलाते हैं। तो क्वेरी ट्रांजेक्शन T1 चलाते हैं, बोलते हैं कि अपडेट सेल्स इन्फो। तो अपडेट सेल्स इन्फो मतलब हमें सेल्स इन्फो क्या हमारी टेबल है, ठीक है, सेल्स इन्फो हमारी क्या है, सेल्स इन्फो टेबल है, अपडेट करना है। सेट कमीशन इनटू 1.02 वेयर कमीशन इज 50,000। तो मान लो पहले क्या हमारी कमीशन कितनी थी, मान लो हमारी पहले 40,000 थी। अब हम उसे 2% इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब कितना बढ़ा रहे हैं, 1.02 इंटू 40,000 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे बताओ, 408, ये हो जाएगा 4,800 रुपए, 40,800 रुपए। पहले 40,000 था, अब वो कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। ये क्वेश्चन में बोल रहे हैं। ट्रांजेक्शन T2 में भी सेम चीज बोल रहे हैं, वो देख सकते हो। तो T2 में भी वो कितना बढ़ा रहे हैं, 4% बढ़ा रहे हैं, तो 1.04 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ठीक है, फिर T3 में क्या बोल रहे हैं कि हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो 1.06, क्योंकि हमारा 2%, 4% और 6% क्या है, इनहेंसमेंट होनी है। दैट इज अ क्वेश्चन। Which of the following options of running 3 transactions will update the commission of all salespersons correctly? Okay, हमें कौन सी ट्रांजेक्शन पहले चलानी है, क्वेश्चन में ये पूछा गया बेसिकली। अगर आप ऑप्शन देखोगे समझ जाओगे। तो क्या हम पहले T1 चलाएं, फिर T2 चलाएं, T2 चलाएं, T1 चलाएं, T3 चलाएं, क्या हम T1, T2, T3 चलाएं, कौन सा चलाने ट्रांजेक्शन ताकि वो करेक्ट हो? तो कितने ऑर्डर पॉसिबल है यहाँ पे 3 फैक्टोरियल यानी 6 ऑप्शंस पॉसिबल है, 6 बेस पॉसिबल है, उसमें से 4 ही ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 तो नहीं दिए गए। तो हमें चेक करना है कौन सा चलाना है। तो मैं अगर तुम्हें सिंपल बोलूं कि चलो पहले T1 चलाओ, फिर T2 चलाओ, फिर T3 चलाओ, कैसे? देखो, सपोज दैट हमारे पास पर्सन है, उनकी जो सैलरी है, किसी की 40 की है, किसी की 51 के है, किसी की मान लो 49 के है, किसी की 99 के है, किसी की 102 के है, इतनी है।
ठीक है। तो अगर तुम T1 चलाओगे पहले, अगर तुम T1 चलाओगे T1, ठीक है, सपोज इसकी 49 है, अगर T1 चलाओगे T1, तो अगर T1 तुमने चला दिया तो इसकी सैलरी बढ़ के कितनी हो जाएगी, फिर बढ़ के कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये लेस, देखो अगर तुमने पहला T1 चलाया तो ये वाले बस में अपडेट होगा इसमें और इसमें। अच्छा यहाँ पे मैंने 49 लिखा था, यहाँ पे मैं 48 लिख देता हूँ, तो इन दोनों में क्या होगा, अपडेट होगा पहली क्वेरी के कारण। तो यहाँ पे इसकी सैलरी बढ़ के कितनी हो जाएगी, 51 के आसपास हो जाएगी, और इसकी भी लगभग 50.3 के समथिंग हो जाएगी, ठीक है। जब तुमने T1 चलाया तो इस वाले का जो अपडेशन था, किसका, पर्सन नंबर ए है, मान लो बी सी डी ई, ए और सी का अपडेट तो हुआ ही। नाउ इफ यू आर गोइंग टू एग्जीक्यूट T2, अगर तुम्हें T2 एग्जीक्यूट किया तो किसका किसका करना है, ग्रेटर देन 50,000 और लेस देन इक्वल टू 1 लाख का। जब तुम इसमें एग्जीक्यूट करोगे ना तो ये वाला 51 के हो चुका है अभी, और ये 50.3 के हो चुका है, तो इन दोनों में फिर से ए और सी में फिर से अपडेट हो जाएगा। इसलिए अगर कम वाले का पहले चलाओगे, जिसको कम कमीशन, जिसका कम कमीशन है और उसमें अपडेट करना है, तो हमें बार बार वो हो सकता है कि आगे भी अपडेट करना पड़ सके, आगे भी अपडेट कर दे, क्योंकि हम पूरे डेटाबेस में एक साथ अपडेट कर रहे हैं, तो फिर इसको अपडेट कर देंगे। तो ये तो देखो इसका कमीशन तो 49 के था ना, इसका 48 के थे ना, तो हम क्यों अपडेट करेंगे 1.04 से। यू गॉट इट नाउ। फिर अगर इसको भी कर दिया अपडेट, मान लो इसको भी, तो इसका मान लो समथिंग हो गया 100.2 के हो गया। अगर हमने T3 एग्जीक्यूट किया तो हो सकता है T3 जब एग्जीक्यूट किया तो हो सकता है इसको भी अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका कमीशन अभी कितना है 100.2 के। तो हमें पहले अगर हम T1 चलाएंगे तो दिक्कत क्या होगी कि हो सकता है बढ़ के वो दूसरे वाले स्लैब में जाए। अगर मैं इसको स्लैब 1 कर देता हूँ, इसको स्लैब 2 कर देता हूँ, इसको स्लैब 3 कर देता हूँ, तो एक चीज ये है कि जो हम ट्रांजेक्शन चला रहे हैं पूरे डेटाबेस में एक साथ चला रहे हैं, इसलिए प्रॉब्लम है। तो दिक्कत क्या, सोल्यूशन क्या है, अगर हम पहले T3 चलाएं, अगर हम पहले T3 चलाएं तो जो 1 लाख से ज्यादा है तो ज्यादा ही रहेगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। अगर मान लो मैं बोला किसी का 49 के है और किसी का मान लो 99 के है और किसी का मान लो 100 के है, तो अगर मैंने T3 चलाया तो ये 1 लाख था, तो 1.06 से करोगे तो कितना आ जाएगा, मान लो 1,06,000 आ जाएगा, 106 के आ जाएगा, तो ये तो 100 के से ज्यादा था, ज्यादा ही था। जब अब तुम T2 चलाओ तो क्या होगा, T2 चलाओगे तो फिर ये 100 के से ज्यादा तो इसमें बस चलेगा, फिर T3 चलाओ, T1 चलाओ। तो हमें हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलाना पड़ेगा, T3 T2 एंड T1। दिस इज द सोल्यूशन। क्यों, क्योंकि हम देखो 1 लाख से ज्यादा वाले पे T3 से अपडेट कर रहे हैं, तो अगर अपडेट करोगे तो 1 लाख से ज्यादा ही होगा, तो T2 और T1 तो कर नहीं पाएंगे। अगेन अगर T1 किया फिर से तो फिर T2 दिक्कत कर सकता है, इसलिए हमें T3 T2 और T1 चलाना पड़ेगा। दिस इज द आंसर फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। सो एग्जीक्यूट T3 फॉलोड बाय T1 एंड T2, दिस इज द आंसर। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन। डे 58 में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड या ऑल द बेस्ट फॉर डे 100 चैलेंज। और क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व नहीं किया था, प्लीज सॉल्व, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं गेट में और आपको प्रैक्टिस से ही बनेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।